हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सीरियल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपने माय कैलोरी बॉय के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो जाके देख लें। एपिसोड की शुरुआत में कैंग के पास ऑनलाइन मैसेज जुहान का आता है और वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे अपनी माँ को लेकर कुछ बात करनी है। तभी कैंग एक इमेजिनेशन में चला जाता है। वो जिया की जगह जुहान को सोचने लगता और जुहान उससे कुछ बात करने वाला होता। तभी कैंग अपने इमेजिनेशन से बाहर निकल आता है। फिर वो कॉलेज जाकर ये सारी बातें जूजिंग को बताता है, लेकिन जूजिंग उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं दे रही होती क्योंकि वो अपनी पढ़ाई को लेकर काफी परेशान होती है। जूजिंग कैंग से कहती है कि मैं काफी परेशान हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरी वजह से क्लास टॉप 3 में नहीं आ पाएगी। कैंग जूजिंग को समझाता है और कहता है कि हमें अपनी पूरी क्लास की एक्स्ट्रा क्लासेस रखनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमें मिस ली दिखाई जाती हैं। मिस जिन के पास एक टीचर आते और उनसे कहते हैं कि आप काफ़ी मेहनत करी, मुझे आपको देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है और मुझे पता है कि आपका क्लास टॉप 3 में ज़रूर आएगा। ये सारी बातें मैथ के टीचर वोंग सुन रहे होते जो मिस ली की तारीफ की जा रही होती। वहीं दूसरी तरफ हमें कैंग दिखाया जाता है जो सभी बच्चों को क्लासेस दे रहा होता है। टीचर भी सारे बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास दे रही होती है। फिर हमें जूजिंग के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर जूजिंग मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो कॉल के जरिए कैंग को दिखा रही होती है। जूजिंग के मैथ के सवालों को देखकर कैंग काफी खुश होता है क्योंकि वो अच्छे से पढ़ाई कर रही थी और उसके सारे सवाल सही होते हैं। जूजिंग को भी पढ़ाई करने में अब काफी मजा आ रहा होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कैंग सभी की प्रैक्टिस पेपर देता और कहता है कि आज हमें चेक करना चाहिए कि हम लोग कैसा एग्जाम दे रहे हैं। क्लास 3 के सभी बच्चे सॉल्व पेपर कर रहे होते हैं लेकिन जूजिंग को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है तो परेशान होकर बाहर चली जाती। सभी लोग उसको देख रहे होते हैं तो कैंग भी उसके पीछे जाता है। कैंग जूजिंग के पास बैठा होता है। जूजिंग उससे कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एग्जाम में क्या करूंगी। कैंग उसको समझाता और उससे कहता है मुझे तुम पर भरोसा है, अच्छे से पढ़ाई कर रही हो और तुम्हारी मेहनत जरूर काम आएगी, हम लोग टॉप 3 में जरूर आएंगे। कैंग जूजिंग से कहता है तुम्हें पीपी की ड्राइंग करनी चाहिए, उससे तुम्हें हिम्मत मिलती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जूजिंग पीपी की ड्राइंग करके लाती और वो कैंग को दिखाती है। पीपी के जरिए जूजिंग ने खुद को काफी सपोर्ट किया होता है। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है एग्जाम हॉल का। सभी बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं। जूजिंग भी काफी अच्छे से एग्जाम देती है। सभी बच्चे अच्छे से एग्जाम देते हैं। फिर जूजिंग बाहर जाने लगती। वो अपने दोस्तों से एग्जाम के बारे में बातें कर रही होती। तभी वहाँ पर जुहान आ जाता है तो उसकी दोस्तों उसको उसकी तरफ धक्का करके चली जाती है। उनकी ये हरकत देखने के बाद जुहान जूजिंग से पूछता है ये सब ऐसा क्यों कर रही हैं। तो वो कहती है ये पागल हो गई और तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। तो जुहान जूजिंग से कहता है तुमने मुझसे कहा था तुम्हें पता करना चाहिए कैंग इतना दुबला कैसे हो गया है। तो मुझे पता चल गया है कैंग खाना नहीं खा रहा, वो विटामिन खाता है और उसने खाने को बिल्कुल छोड़ दिया है। ये सुनने के बाद जूजिंग यहाँ पर एक प्लान करती है। वो कैंग को अपने साथ डिनर पे बुलाती है जहाँ पर जूजिंग देखती है कि कैंग कुछ भी नहीं खा रहा और वो जूजिंग को अपनी बातों में उलझा के रख रहा होता है। फिर जूजिंग कैंग से कहती है कि मुझे पता चल गया है तुमने डाइट कैसे करी है, तुम अपनी बातों में सभी को उलझा के रखते हो और खाना बिल्कुल भी नहीं खाते, तुम विटामिन खा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी तबीयत पे बहुत असर पड़ेगा। जुहान समझ जाता है कि जूजिंग को सब पता चल गया है तो कहता है कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तुमने मुझे बहुत दौड़ने के लिए कहा था और मैं ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने अपना खाना बंद कर दिया है। ये बोलकर वो बाहर चला जाता है। तभी जूजिंग आती और उसे एक सैंडविच देते हुए कहती इसे खा लो, इससे खाने से तुम मोटे नहीं होगे। कैंग सैंडविच खाने लगता है तो जूजिंग उससे कहती ये सब मेरी गलती, मैंने तुम्हें काफी हैवी डाइट दी थी और काफी दौड़ने के लिए कहा था, लेकिन मैं अब तुमसे वादा कर रही हूँ, मैं तुम्हें एक सिंपल सी डाइट दूंगी और तुम्हें ज्यादा दौड़ने के लिए भी नहीं कहूंगी। जहाँ पर जूजिंग और कैंग दोनों लोग प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सभी के टेस्ट रिजल्ट आ जाते हैं जहाँ पर जूजिंग के 90% आए होते हैं और कैंग के 94 आए होते हैं। जूजिंग हर सब्जेक्ट में काफी अच्छा कर रही होती है, सारे बच्चों के काफी अच्छे ग्रेड्स होते हैं। तभी सभी बच्चे कहने लगते हैं हम टॉप 3 में आ चुके होंगे। तो जुहान कहता है हमें भी सब्र रखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मिस ली का दिखाया जाता है जो रिजल्ट चेक करती और वो देखती है कि उनकी क्लास टॉप 3 में नहीं बल्कि टॉप 4 में आई होती है। क्लास 3 कुछ पॉइंट से ही पीछे रह जाती है। तभी वहाँ पर मैथ की टीचर वोंग मिस जिन को बुलाते हैं और मिस जिन आते ही अपना रिजाइन लेटर देती है। वो टीचर से कहती है कि मुझे पता है मुझे क्या करना है। तभी टीचर कहते हैं कि आपकी क्लास की स्टूडेंट जूजिंग ने चीटिंग की है।
फिर ऑफिस में जूजिंग बुलाई जाती है। टीचर उसे उसकी वीडियो दिखाते और कहते हैं कि मैंने कंप्यूटर पे अपना रिजल्ट रखा था, तुमने आकर उसकी फोटो क्लिक की है। वो ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज दिखाती है तो जूजिंग कहती है कि उसने रिजल्ट की फोटो नहीं, वहाँ पे रखे कार्टून्स की फोटो खींची है। जूजिंग कहती है मैं ऑफिस आई थी लेकिन मैंने आपका रिजल्ट नहीं देखा है, वहाँ पे रखे कार्टून्स की स्केच बनाने के लिए मैंने उनकी फोटो ली थी। फिर जूजिंग अपने फोन से उनकी फोटो भी दिखाती है तो टीचर कहते हैं कि मैं तुम्हारी बातों पे कैसे यकीन कर लूं, एक लड़की जिसके बहुत ही खराब रिजल्ट आता है और वो ऑफिस में आती है उसके बाद उसका रिजल्ट कैसे अच्छा आ सकता है। ये सुनते ही जूजिंग को काफी बुरा लगता है। तभी टीचर जिन कहती है मुझे अपने बच्चों पे भरोसा है, वो चीटिंग नहीं कर सकते। फिर जूजिंग आकर सारी क्लास को ये बात बताती है और वो काफी दुखी हो रही होती है। तभी वहाँ पर मिस जिन आ जाती और सारी क्लास में कहती है कि मुझे जूजिंग पे भरोसा है, मेरी क्लास के बच्चे चीटिंग नहीं कर सकते और मैं ये साबित करके दिखाऊंगी। तो सभी बच्चे पूछने लगते हैं कि हम टॉप 3 में आए। तो टीचर कहती तुम टॉप 3 में नहीं आए, तुम लोग टॉप 4 में आए। ये सुनने के बाद बच्चे घबरा जाते और कहते तब तो आपको स्कूल से निकाला जाएगा। तो टीचर जिन कहती मगर मुझे खुशी है कि आप लोग ने काफी अच्छे से परफॉर्म किया। फिर हमें जिन दिखाई जाती जो घर जा रही होती और वो काफी परेशान होती। तो कैंग उसे कहता है तुम्हें अपना गुस्सा निकालने के लिए जोर जोर से चिल्लाना चाहिए, इससे तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन कम होगी। तो दोनों लोग रोड पर खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं। फिर अगले सीन में हमें स्कूल का दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं जिया की मॉम आ जाती हैं और शर्त के हिसाब से कहती है कि आपके बच्चे टॉप 3 में नहीं आए तो आपको स्कूल से निकलना चाहिए। तो मिस जिन कहती है कि उन्होंने पहले ही रिजाइन लेटर दे दिया है। तो टीचर वॉन्ग कहते हैं कि वो जिया की मॉम की बात से सहमत है, आपके बच्चों ने चीटिंग करके क्लास में अच्छी पोजीशन लाई है। तभी वहाँ पर जूजिंग की मॉम आती और कहती है किसने चीटिंग करी है और वहाँ पर सभी लोग जूजिंग की मॉम को देखने लगते। ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।